चलिए आज हम जानेंगे कि किसी भी फोटो को हम पीएनजी या किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव करें। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम किसी फोटो को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे फोटो को ओपन करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको हम पीएनजी में सेव करें। तो पीएनजी में कैसे सेव करें, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिए। मान लेते हैं ये फोटो ठीक नहीं है, थोड़ा सा फोटो हम चेंज करना चाहेंगे। ठीक नहीं है का मतलब हो गया कि भाई हम चाह रहे हैं कि कम मेहनत लगे और कम वक्त में हम ज़्यादा कुछ दिखा पाए। बेहतर होगा कोई फोटो ही हाँ, बेहतर होगा कोई लोगो। चलिए हमारे पास ये एक फोटो है। अब इस फोटो को, हाँ, कभी कभी अगर ऐसा एरर मैसेज दे तो क्या करेंगे। देखिए बड़ा अजीब सा एरर मैसेज है, और हकीकत बताएं कि कुछ भी आप यूज़ करिएगा ना तब ये मैसेज देगा ही देगा। हम इसमें देखिए इरेजर कर रहे हैं तो नहीं दिया। चलिए कलर करके देखते हैं, कलर भी नहीं करने दे रहा। तो ऐसा मैसेज अगर देना तो आप समझ जाइए कि फोटो जो है उसका फाइल फॉर्मेट ही ऐसा है कि जिसकी वजह से ये नहीं दे रहा है। मतलब ये आरजीबी या सीएमवाई के नहीं है, ये किसी दूसरे मोड से बना हुआ है। तो इमेज मेनू में आइएगा, मोड में आइएगा, पहले इसको ग्रे स्केल हम कर रहे हैं। अब देखिए अब हमको यहाँ फैसिलिटी मिल रहा है इतना सारा, ये आरजीबी सीएमवाई के उस समय नहीं मिल रहा था। तो मान लेते हैं हमको ये फॉर्मेट चूज कर लिए, और अब हम क्या करते हैं, इसको इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड इरेजर एक ही, मैजिक इरेजर एक ही बार में यूज कर लें। परफेक्ट, हम जो चाह रहे थे वो तो हो गया। इसको हम अगर ऐसे ही नॉर्मली सेव करना चाहें तो देखिए हम सेव एज कर रहे हैं। हम एक फोल्डर बनाए, मान लेते हैं प्रैक्टिस, और इसमें हमने फाइल का नाम दिया 1, और नीचे से हमने सेलेक्ट किया जेपीजी 1 जेपीजी। क्या हुआ है वो चल के देखेंगे हम। चलते हैं, ये पिक्चर्स डीवीडी, और इसमें प्रैक्टिस फोटो, बैकग्राउंड वाइट है। पता नहीं आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं, नहीं नोटिस कर पा रहे हैं तो हम इसको फोटोशॉप में ओपन करना चाहेंगे। एक बार फोटोशॉप खोला हमने, और ये 1 देखिए फिर से वाइट आ गया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा कि आप अपने इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट करिए। पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है सेव एज किया हमने, सेव एज किया, प्रैक्टिस फोल्डर में आए जहां हम सेव करना चाह रहे हैं। हम इसको यहां से चूज कर लेंगे पीएनजी, ये रहा पीएनजी। अब सेव करेंगे, तब देखिए कैसा सेव हुआ ये फोटो। क्लोज करते हैं, देखिए ये मेरा जेपीजी है और ये मेरा पीएनजी है। पीएनजी ओपन करें, देखिए पीएनजी ऐसा है। जेपीजी ओपन करें, देखिए जेपीजी ऐसा है। और अगर इन दोनों का डिफरेंसेस आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंसेस समझाने के लिए हम कोई तीसरा इमेज ओपन कर रहे हैं, और इस तीसरे इमेज में हम ये एक फोटो ला रहे हैं। फोटो का साइज काफी बड़ा है, हम इसको छोटा कर देते हैं कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके। तो ये लाए हम एक जेपीजी, और ये लाए हम एक पीएनजी। आप दोनों के डिफरेंसेस को देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या अंतर पड़ रहा है। देखिए तो इस तरीके से आप फोटो को पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। पीएनजी में सेव करने का तरीका क्या है, आप जिस बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हैं कंप्लीटली, वो वाइट सेक्शन भी अगर आप उसका इरेज करना चाहते हैं आप इरेज कर लीजिए। आफ्टर इरेज आप सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, फाइल मेनू में सेव एज ऑप्शन मिलेगा, या कंट्रोल शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करिए, और यहाँ पे आप आइए। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से चूज कर लीजिए पीएनजी ऑप्शन। पीएनजी चूज करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये पीएनजी में फोटो मतलब ऐसे का ऐसे ही सेव हो जाएगा, जो कि आपकी काफ़ी मदद करने वाला है आगे जा करके आगे के क्लासेस में। तो पीएनजी आप इस प्रकार से बना सकते हैं।
हम अब आपको बताते हैं कि किसी फोटो को आप GIF कैसे बनाएं। GIF, देखिए डिफरेंट तरीके के एनिमेशंस आप देखते होंगे। हम कुछ एनिमेशंस पहले आप लोगों को दिखाना जरूर चाहेंगे। एनिमेशंस है मेरे पास? नहीं है। ऐसा करते हैं, हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, गूगल, और यहाँ GIF फोटो, ये सब GIF बना हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बना हुआ है। ये देखिए, ये कैसे बना सकते हैं हम। कहीं कहीं पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट में इस तरीके का GIF बना हुआ मिलता होगा। देखिए देखिए देखिए, इसमें नहीं है कुछ। ये देखते हैं, ये देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सोच समझ का फेर है आपका। तो इन GIF इमेजेस को हम कैसे बनाएं, अगर हमको बनाना हो तो कुछ और GIF इमेजेस को देखते हैं हम। ये कैसा है? अब ये हम चाहें तो बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं इस तरीके के GIF। हम एकदम बिगनिंग से बिगिन करते हैं, एकदम शुरुआत से, कि हम कैसे ऐसे GIF इमेजेस को बनाएंगे। ऐसे GIF इमेजेस को बनाने के लिए हमें समझना होगा कि GIF इमेज एक्चुअली क्या होता है। तो GIF इमेज जो है वो कई सारे फ्रेम का कलेक्शन है। चलिए हम समझना शुरू करेंगे कि हम GIF को कैसे क्रिएट करें। GIF को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है इमेज रेडी। इसका टूल बटन यहाँ दिया हुआ है, जंप टू इमेज रेडी करके ये टूल बटन का नाम है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये जंप टू इमेज रेडी आ जाता है। तो ये इमेज रेडी में ही हमें ऐसा एनिमेटेड इमेज बन सकता है। इसको बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम एक इमेज को ओपन करते हैं, और समझाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं ना कि पहले एक सिंपल सा शुरुआत करते हैं, थोड़ा इंटरटेनिंग और थोड़ा सा सिंपल। चलिए हमने ये लिया एक फोटो, हम क्रॉप कर लेते हैं इसको। इतना बड़ा हम एक GIF बनाना चाहते हैं। GIF बनाने के लिए अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसका एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ से क्रिएट करेंगे। डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे। 2 लेयर बन गया। 2 लेयर बन जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि फिल्टर मेनू में लिक्विफाई करके एक ऑप्शन है, लिक्विफाई। लिक्विफाई लिया हमने, और हम इस पे क्या कर रहे हैं, एक टूल की मदद से हम इसको ऐसा कर दे रहे हैं, मतलब असमझ करके। थोड़ा सा आपको भद्दा जरूर दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। हम इस तरीके से ऐसा करके ओके कर दिए। अभी मेरे पास क्या है, देखिए 2 चीजें हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। आप इधर देख लीजिए, अगर नहीं दिख पा रहा है यहां से देखिएगा, मैग्नीफायर ले चुके हैं यहाँ से, और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास क्या है इस वक्त, 2 लेयर्स हैं। एक लेयर में जीरो, लेयर नंबर 0 जो है उस पर आग खुला हुआ है। अब ये लेयर 0 का आँख यहाँ हम बंद किए। ये विजिबिलिटी है, विजुअल ऑन है अभी दोनों का। हम अगर सिर्फ एक का ऑन रखेंगे तो भी ये दिख रहा है, अगर हम दोनों को ऑफ कर दिए कोई नहीं दिखा। देखिए इसको ऑन करते हैं तो ये दिखता है, इसको ऑन करते हैं तो ये दिखता है। हम दोनों को ऑन करने के बाद
अब हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर कि कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। इतना तो अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या किया हमने, फोटो को ओपन किया और लिक्विफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इमेज को ऐसा कर दिए, कुछ जंप टू इमेज रेडी किए। यहां भी हमें दोनों लेयर दिखाई देगा, दिखाई दिया। तो पहले सेक्शंस में हम इसको ऑफ रखेंगे, ऑफ रखेंगे। पहले लेयर नंबर 0 का जो कॉपी है हमने उसको अभी ऑफ कर दिया है। ऑफ कर देने के बाद अब हम यहाँ पे इसके कई लेयर्स बना रहे हैं। इतने लेयर्स बना लिए, 10 लेयर। और अब हम यहाँ पे इसको ऑन कर दिए। 10वें पे ऑन है लेकिन 9वें पे ऑन नहीं है ना। अब इसको प्ले करके देखिए आप। अगर लग रहा है कि ये बहुत फास्ट हो रहा है तो 10वां लेयर का भी एक डुप्लीकेट बना लीजिए, स्टॉप करके 10वां लेयर का भी आप डुप्लीकेट बना लीजिए। 11वां 12वां, अब थोड़ा स्लो लगेगा, देखिए प्ले करते हैं। बहुत ही आसान तरीकों से विद इन 2 मिनट आप एक जीआईएफ बना सकते हैं। और ये जीआईएफ हम, चलिए अब इसको सेव करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे हम, फाइल मेनू में सेव ऑप्टिमाइज एज, सेव ऑप्टिमाइज एज कहाँ सेव कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाए थे हम, पिक्चर में डीवीडी में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इसमें हम बनाते हैं। चलिए फर्स्ट GIF, ओके सेव। अब एक्सपोर्ट हो गया, ये देखिए कैसा है। चलिए देखते हैं, इधर कहाँ आ गए, पिक्चर में आ गए, डीवीडी में आ गए, प्रैक्टिस में आ गए, फर्स्ट GIF ओपन करके देखना चाहेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन गया ये एक GIF। हम एक और दूसरा चीज़ का GIF आपको बना के दिखाते हैं। चलिए फिर से हम यहाँ से इसको अब बंद कर देते हैं फिलहाल। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए एक फाइल खोले हम, इतना बड़ा, थोड़ा छोटा रखते हैं। बहुत है। हम ये लाए यहाँ पे, और अब इस लेयर का, इसी पर्टिकुलर लेयर का हम बहुत सारा कॉपी करने वाले हैं। एक्चुअली में लेयर का कॉपी नहीं करेंगे, कहिए कि एक में हम कम टेक्स्ट रखेंगे, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, पांचवें में और ज़्यादा। हम ऐसा करके कुछ करने वाले हैं। और कलर कॉम्बिनेशंस के लिए हम क्या कर ले, हम कलर्स पहले ही दे लेते हैं। कलर्स ऐसा करें, हम इसी पे डबल क्लिक करके हम कलर दे देते हैं जो कलर हम देना चाहते हैं, ग्रेडियंट्स। और ऐसा स्टाइल का नहीं, हाँ चलिए ऐसा रख देते हैं। ऐसा कर देने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें हम GIF इसको बनाएं। तो इसको बनाने के लिए पहले वाले में, पहले वाले में हम केवल इतना ही रहने देंगे, केवल इतना ही। इसमें कितना, इतना। ये एक हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा लेयर, डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किया हमने, और इसमें हम क्या कर देंगे, ए टाइप कर देंगे। अब इसके बाद इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे, इसमें ये टाइप कर देंगे। इसका एक चौथा लेयर क्रिएट करेंगे डुप्लीकेट, इसमें ये टाइप करेंगे। इसका एक पांचवा लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर क्रिएट करने में आप जरा सा भी मत हिचकिए, करते चले जाइए।
सॉरी आर, इस तरीके से हम कोई भी फास्ट फॉरवर्ड या कुछ कुछ नहीं कर रहे, बस जानबूझ करके, ताकि आप देख पाए कि हाँ बहुत कम वक्त लगता है। एक जीआईएफ बनाना बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप बहुत आसान तरीकों से बना सकते हैं। हमने इतना काम किया, इसके बाद हम जंप टू इमेज रेडी कर देते हैं। आप मूव टूल लिए, जंप टू इमेज रेडी, पुराने वाले को हम हटा देते हैं, इसको नहीं रखना है, बस केवल अब ये आया मेरे सामने। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर एक फ्रेम में एक लेयर दिखाएंगे। ये रहा हमारा फ्रेम, नीचे आप देख सकते हैं ये इतना लंबा फ्रेम है हमारा। हम अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सारे को हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिए। अभी खाली बैकग्राउंड है, चलिए खाली बैकग्राउंड एकदम। हम एक फ्रेम लिए, इसमें इसको दिखाए, एक फ्रेम यहाँ से और लिए, इसमें इसको भी दिखाए, एक फ्रेम हम और लिए, इसमें इसको भी दिखाए, एक फ्रेम हम यहाँ से और लिए, इसमें इसको भी दिखाए, एक फ्रेम और लिए, इसको भी दिखाए, एक फ्रेम और लिए, इसको भी दिखाए। बस सेम बढ़ते चले जाना है, ऐसे ही प्रोसेस करते रहना है। एक फ्रेम और इसको पास कर देते हैं ताकि आराम हो। थोड़ा लगता है इसमें फ्रेम कितना, शायद कोई डबल ना हो जाए, होगा तो डिलीट करेंगे फिर से। फ्रेम लिए, विजिबिलिटी ऑन की, फ्रेम लिए एक लेयर का विजिबिलिटी ऑन की, फ्रेम लिए एक लेयर का विजिबिलिटी ऑन की, फ्रेम लिए एक लेयर का विजिबिलिटी ऑन की, फ्रेम लिए एक और लेयर का विजिबिलिटी ऑन की, फ्रेम लिए एक और लेयर का विजिबिलिटी ऑन कर दिए। तो इस तरीके से पूरा हो गया। अब हम फिर से एक फ्रेम और लिए और एक को ऑफ कर दिए, एक फ्रेम और लिए एक और को ऑफ कर दिए, एक फ्रेम और लिए एक और को ऑफ कर दिए, एक फ्रेम और लिए एक और को ऑफ कर दिए, एक फ्रेम और लिए एक और को ऑफ कर दिए, एक फ्रेम और लिए एक और को ऑफ कर दिए, एक फ्रेम और लिए एक और ऑफ, एक फ्रेम और लिए। सिट गड़बड़ा गया, कहाँ, यहाँ के बाद एक फ्रेम और एक और ऑफ, एक फ्रेम और एक फ्रेम ऑफ, एक फ्रेम और एक लेयर ऑफ, एक फ्रेम ऑन एक लेयर ऑफ, फ्रेम ऑन लेयर ऑफ, फ्रेम ऑन लेयर ऑफ, फ्रेम ऑन लेयर विजिबिलिटी ऑफ, फ्रेम ऑन लेयर विजिबिलिटी ऑफ। इस तरीके से हमने टोटल कंप्लीट किया। अब हम इसको प्ले करके देखें, देखिए कैसा दिखता है ये। आर जो है बहुत कम वक्त के लिए दिख रहा है ना, तो हम चाहेंगे कि जहां पे आर है, जहां पे आर वाला है फ्रेम, मल्होत्रा कंप्यूटर, हाँ, इसका एक दो कॉपी हम और बना लेते हैं ताकि अब आराम से दिखने पाए। देखिए थोड़ा और देर तक करना चाहेंगे हम, 17 या 18 के आसपास था वो, 17। चलिए 5 फ्रेम हम वहां पे बढ़ा चुके हैं। इस तरीके से देखिए कितना कम वक्त में हम आपको एक जीआईएफ क्रिएट करके दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगा है हमको, हम चाहते जितना कुछ चाहते हम उतना काम कर सकते थे, तो आपके सोच पे निर्भर करता है। देखिए एक वीडियो में हम आपको कितना समझा पाएंगे या कितना देर तक बोर हो जाइएगा।
हम सैकड़ों हजारों टाइप का जीआईएफ क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग सोच पे बेस्ड होगा वो, अलग अलग तरीकों से एक्टिविटी कर पाएगा वो। लेकिन एक वीडियो में अगर हम इतना दिखाना शुरू करेंगे तो मालूम हुआ 10-10 घंटा का एक ही वीडियो आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, अपना दिमाग लगाइए, और अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो बेशक कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर देना चाहेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसको हम फाइनली क्या कर देते हैं, सेव ऑप्टिमाइज एज, ये दूसरा नंबर का जीआईएफ है, सेव कर दिया हमने, ये एक्सपोर्ट हो रहा है जीआईएफ में। अब चलिए देखते हैं, यही है हमारा दूसरा जीआईएफ, देखिए। बहुत ही क्विक वे में एक जीआईएफ बना चुके हैं आप। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं।